तो आपसे मिस्टेक हो गई है नीट का फॉर्म फिल करने में, यानी कि एनटी की तरफ से जो नीट का फॉर्म निकला है, नीट 2022 यूजी वाला फॉर्म निकला है, उसके फॉर्म को आपने फिल किया है और उसमें ए टू जेड कुछ भी मिस्टेक हो गई है, तो क्या आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे। अगर करेक्शन कर सकते हैं तो आपको कैसे करना है करेक्शन, और साथ में करेक्शन नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या इसमें कोई करेक्शन की डेट आने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। साथ में अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए जाते जाते। तो फटाफट चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन पे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या इसमें करेक्शन से रिलेटेड जानकारी दे रखी है इसके नोटिफिकेशन में, ताकि आपको एक प्रूफ मिल जाए। हो सकता है आपने अभी तक इसके नोटिफिकेशन में ध्यान नहीं दिया हो करेक्शन से रिलेटेड क्या जानकारी दे रखी है इसमें। यहाँ पर मैंने एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है जो कि 138 पेज का है। सबसे पहले तो मैं इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पे आ गया हूँ। यहाँ पर कुछ इसमें करेक्शन की से रिलेटेड जानकारी दे रखी है। अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाए तो क्या कर सकते हैं आप इसमें करेक्शन या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं कुछ, इसमें लिखा हुआ है नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने इसका एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको यहाँ पर कोई भी करेक्शन की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। मतलब अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन में आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म, पूरे फॉर्म को भरते टाइम आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। यू कैन एडिट मॉडिफाई एनी इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग इस सेक्शन, यानी कि अगर आप कोई भी सेक्शन को फिल करेंगे जब उसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो वहां पर नीचे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा प्रीव्यू के नीचे ही। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है यहाँ पर तो एडिट कर सकते हैं वहां पर। लेकिन अगर आपने कोई भी सेक्शन से आगे बढ़ गए तो यहाँ पर कोई भी आपको एडिट का दोबारा से ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली अबाउट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। सिग्नेचर से रिलेटेड लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जो थंब इंप्रेशन यानी कि फिंगरप्रिंट यहाँ पर लग रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। एंड ऑल सर्टिफिकेट बिफोर अपलोडिंग, यानी कि कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह जो आप लगा रहे हैं उसको भी अपलोड करते टाइम अच्छे से चेक कर लें। इसमें अगर आप फॉर्म को फिल करते टाइम क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको इंग्लिश में करना है क्वेश्चन पेपर, हिंदी में देखना है क्वेश्चन पेपर, तो उसको भी आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल केयरफुल होकर उसको सेलेक्ट करना है। अब हम आ गए इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 पे। इसमें फीस वगैरह लिखी हुई है यहाँ पर और साथ में डेट वगैरह लिखी हुई है इसके ऊपर, जैसे कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे। साथ में इसमें अगर आप तीसरे पॉइंट में देखेंगे तो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, यानी कि फॉर्म में जो करेक्शन से रिलेटेड जानकारी आने वाली है या फिर डेट वगैरह आने वाली है वो कब से कब तक आएगी। तो इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी कि इसकी वेबसाइट पर लेटर मतलब बाद में डाल दिया जाएगा कि इसमें कोई डेट आएगी या नहीं आएगी, और डेट आएगी तो कब से कब तक यहाँ पर तारीख रहने वाली है। वैसे इन्होंने पहले तो बता दिया कि भैया इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा बाद में, लेकिन नीचे इन्होंने दे दिया कि आगे डेट आ सकती है और वेबसाइट पे आपको नोटिस कर दिया जाएगा। अब नोटिफिकेशन के हिसाब से तो इन्होंने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है कि आगे चल के डेट आने वाली या नहीं आने वाली है। वैसे तो एनटीए ज्यादातर फॉर्म में करेक्शन की डेट दे देता था, अब इस बार देने वाला है या नहीं देने वाला है, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो कोई करेक्शन की यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत टिप्स बताने वाला हूँ कि अगर आपसे ऐसे ऐसे कोई भी स्टेप में मिस्टेक हो गई है तो क्या आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर करना पड़ता है आपको अपना रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पर बनना पड़ता है आपको अपना नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। साथ में एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है, मोबाइल नंबर डालना पड़ता है और ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को तो आपको बाद में मतलब रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर फॉर्म सबमिट करने से पहले आप ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपकी वेरीफाई हो जाती है, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक होने का आपको चांसेस नहीं है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है, आपके नाम में, पिताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, माताजी के नाम में यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आपसे रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे कि आपने अगर एड्रेस वगैरह में गलती कर दी तो चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप मतलब स्पेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम है सिर्फ, और लेकिन अगर आपके नाम में मिस्टेक है, पिताजी के नाम, माताजी के नाम में, तो वो चीज़ नहीं चलती है। जेंडर वगैरह में मिस्टेक है वो चीज़ नहीं चलती है यहाँ पर। इस चीज़ से ऐसा हो सकता है कि जब आपका वेरिफिकेशन हो तो वहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन एड्रेस वगैरह की मिस्टेक चल जाती है थोड़ी बहुत। ज़्यादा है अगर आपने एड्रेस ही चेंज करके लिख दिया है तो वो चीज़ मान्य नहीं की जाती इसमें। तो अगर आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हो गई तो आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से। मतलब अगर अभी तक आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है और सबमिट भी कर दिया है और आपसे मतलब रजिस्ट्रेशन मिस्टेक हो गई है तो इसमें क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। लेकिन इससे पहले हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना पड़ता है। उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करना पड़ता है। तो जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे
तो वहाँ पर भी आपसे मतलब आईडी प्रूफ पूछा जाता है। अगर आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन जब इसका किया है और आपसे रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक हो गई लेकिन अभी तक आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, तो आप यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, नया कोई आईडी प्रूफ लगा सकते हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करते टाइम। और आपको ने अगर पहली बार मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया है और आप तीसरे स्टेप पर भी पहुंच चुके हैं जहां पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है, तो उसमें आप नो कर सकते हैं कि आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है। अगर आप दूसरी बार मतलब फॉर्म को फिल कर रहे हैं और उसको वेरीफाई नहीं करना है आपको आधार नंबर को, अगर आपने पुराने रजिस्ट्रेशन में मतलब पुराने वाले फॉर्म में वेरीफाई कर दिया है तीसरे स्टेप पर आकर, तो आपको मतलब दोबारा से फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें वेरीफाई नहीं करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर अभी तक आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, सिर्फ आपको पता चल गया कि ऐसी ऐसी मिस्टेक हो गई है, तो आप इस तरीके से इसमें करेक्शन कर सकते हैं, दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं नए मतलब ईमेल आईडी नए मोबाइल नंबर से, और दोबारा से फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर सकते हैं, सेकंड स्टेप को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप पर आकर आपको अपना आधार नंबर नहीं डालना है, उसमें नो कर देना है। उसके बाद आप अगले स्टेप पर आएंगे। इसके बाद अगले स्टेप पर आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है और पिताजी माताजी की थोड़ी बहुत एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या करते हैं वो डिटेल को फिल करना पड़ता है। अगर एग्जाम सेंटर आपका सही है और पिताजी माताजी की थोड़ी बहुत डिटेल में मिस्टेक हो गई तो वहाँ पर चल जाएगा, आपको टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपनी 10th की क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ती है, 11th की क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ती है और उसके बाद 12th की क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ती है। और उसमें ज़्यादातर लोगों से मिस्टेक होती है इसमें पिन कोड वगैरह फिल करने में या फिर नंबर वगैरह फिल करने में। तो पिन कोड का अगर आपका एरिया का ही पिन कोड लगता है, भले ही आपने थोड़ा इधर उधर का कर दिया है, लेकिन आपका एरिया का ही पिन कोड लगता है। क्या है, एरिया में भी काफ़ी सारे पिन कोड लगते हैं, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भी 5-6 पिन कोड लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर से। तो आपके एरिया का ही पिन कोड लगता है तो वो चल जाएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नंबर वगैरह में मिस्टेक कर दी है यहाँ पर या फिर कुछ और डिटेल में मिस्टेक कर दी है और डिटेल्स काफ़ी बड़ी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। फिर आपको फिल करनी पड़ती है अपनी एडिशनल डिटेल। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने का, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट के थंब इम्प्रेशन भी लगाने पड़ते हैं, सभी फिंगरप्रिंट के। ये पहली बार ऑप्शन आया है, अब कई लोगों ने यहाँ पर सिर्फ थंब अपलोड कर दिया हो, मुझे पता है। तो आपको यहाँ पर पूरे मतलब 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट लगाने पड़ते हैं और साथ में आपको अपनी वाइट बैकग्राउंड की फोटो अपलोड करनी है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी अपलोड करनी है, इसमें पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी है। तो दोनों फोटो ही आपको बनवानी पड़ेंगी, सेम अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे इसमें कोई मिस्टेक हो गई है और आपने फॉर्म को अभी तक सबमिट नहीं किया है तो आप मतलब उसी तरीके से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से, नया आईडी प्रूफ आपको सेलेक्ट करना है और आप ये वाली डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ऐसी मिस्टेक है, अभी तक आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया, तो आप कुछ भी करके मतलब एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और नए फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ प्रीव्यू तक पहुंचे हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपने फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद एक बार फीस कटवा दी तो भैया इसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अभी तक तो खैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नोटिफिकेशन जैसा कि दे रखा है यहाँ पर करेक्शन की डेट हो सकता है आए, जो कि बाद में आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। तो नीट के फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है इसकी वेबसाइट पे या फिर कहीं भी कुछ भी पता चलता है मुझे, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के डाल दूंगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको इसके फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है। कोशिश करूंगा आपके कमेंट या मैसेज का रिप्लाई करने की। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो नीचे स्क्रॉल होकर आ रही है।